नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम सियासी सफ़र में। सियासी सफ़र का काफिला आज पहुंच चुका है भरतपुर में, उस भरतपुर में जहां के इतिहास ने अपने आप को इतिहास के पन्नों में उस तरह से दर्ज किया है कि अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो भरतपुर के किले को फतेह नहीं कर पाए। और आज भी इस लोहागढ़ के किले को, हमारे पीछे की ओर जो किला आप देख रहे हैं, ये वो लोहागढ़ का किला है जिसके नाम के इतिहास का ये कह सकते हैं कि आज भी इस इतिहास को गाया जाता है, कहा जाता है। और इस इतिहास को लेकर के यहाँ के इतिहासकार बताते हैं कि आज भी इस इतिहास को जानने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ के लोकसभा क्षेत्र का हाल क्या है, इसकी पूरी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के हालात किस तरह के हैं, कौन से यहाँ के मुद्दे हैं, तमाम तरह के लोगों से बात होगी, तमाम गैर राजनीतिक विषयों पर यहाँ पर बात होगी, क्योंकि इस बार चुनाव आ चुका है और अब लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की बात होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो भरतपुर संभाग को देखते हैं, दीपक लवानिया जी, आपका स्वागत है। दीपक लवानिया जी से मिलते हैं हम। सबसे पहले दीपक जी, आपसे भरतपुर के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर भरतपुर का स्वरूप क्या है और भरतपुर को क्यों पहचाना जाता है और लोकसभा चुनाव में क्यों भरतपुर जाना जाएगा। भरतपुर अपने बहादुरी के लिए, अपने उसके लिए विख्यात है। महाराजा सूरजमल भरतपुर के संस्थापक रहे हैं और उसके अलावा ये पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार इसको कहा जाता है। और भरतपुर लोकसभा की अगर बात करें तो ये जो लोकसभा क्षेत्र है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लगभग 19 लाख मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं लोकसभा चुनाव में। और इसके अलावा लगभग 4.5 लाख अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। इतने ही जाट मतदाता हैं। लगभग जो मेव समुदाय है, मेवात जो इलाका है, वहाँ भी लगभग 1,40,000 से अधिक के मतदाता हैं। वैश्यों की जो संख्या है वो 1,70,000 के करीब उनकी संख्या है। तो बिल्कुल पिछली बार यहाँ बहादुर सिंह कोहली जो कि भाजपा के टिकट पर सांसद बने थे, उससे पहले रतन सिंह जो कि जलदाय विभाग में अधिकारी रहे थे, वो यहाँ से सांसद बने थे। और रतन सिंह के कार्यकाल में भरतपुर को एनसीआर में शामिल किया गया था। एनसीआर में शामिल होने के बाद भरतपुर को विकास के बड़े बड़े सब्ज बाग नेताओं द्वारा दिखाए गए थे। उनका कहना था कि एनसीआर में अगर किसी जिले को शामिल किया जाता है तो वहाँ का समुचित विकास होता है। एनसीआर में शामिल होने के बाद भरतपुर का कोई विकास नहीं हुआ। और अब जो वर्तमान में सांसद हैं बहादुर कोहली, उनका कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर भरतपुर को एनसीआर से हटाने की मांग की है, क्योंकि एनसीआर का कोई लाभ तो मिला नहीं है, उल्टा इसका नुकसान यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये हालात भरतपुर के जो मुद्दे हैं चुनाव के, बेरोजगारी है, यहाँ के जो बड़े उद्योग धंधे हैं वो पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री कभी हुआ करती थी, यहाँ रेल के वैगन बना करते थे, पूरे देश में उस फैक्ट्री का बड़ा नाम था। डालमिया डेयरी थी, GEW थी, बहुत सारे तेल उद्योग हैं वो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी भरतपुर में विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। विश्वविख्यात वर्ल्ड हेरिटेज पार्क है, केवला देव घना नेशनल पार्क है, डीग के जल महल हैं, लेकिन सब अनदेखी की वजह से जो नेताओं की उपेक्षा है, नेताओं ने ध्यान नहीं दिया है, उसकी वजह से अपना स्वरूप खोते जा रहे हैं। अपना स्वरूप खोते जा रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि लोग अपने वोट को कास्ट करें। और भरतपुर कितना जागरूक है इस मतदान के दिवस को लेकर के, भरतपुर के लोगों में कितनी अपेक्षा है, कितनी अंदर से जागरूकता है। ये एक पैनल हमारे साथ में मौजूद है। भरतपुर के वो मौजूद लोग हैं जो भरतपुर की सियासत को अंदर से समझते हैं, भरतपुर के मुद्दों को उठाना जानते हैं। और ये भरतपुर का वो युवा है जो लोहागढ़ की पहचान को अपने अंदर समेटे हुए। हम कोशिश करेंगे सभी से बारी बारी से बात करने की। सबसे पहले जो वरिष्ठ लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, संक्षिप्त में ये भी जानना चाहेंगे भरतपुर के कौन से मुद्दे होंगे जो लोकसभा में छाएंगे। मेरा नाम गिरधारी तिवारी है। भरतपुर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। यहाँ 2 अभिशाप हैं। एक तो TPZ, ताज पेट्रोलियम जोन है, उसके कारण से जितने भी उद्योग धंधे हैं यहाँ से ऑलरेडी जो उद्योग थे वो बंद कर दिए गए, ईंट भट्टे बंद कर दिए गए, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई पर्यावरण के कारण से। दूसरा ये NCR वाला मुद्दा है, उसके कारण से सारे रोजगार उद्योग धंधे हमारे चौपट हो गए। कोई भी रोजगार का युवाओं के लिए कोई चांस नहीं है। दूसरे और जो मुद्दे हैं या कोई भी इस तरह का, ये जो पूर्वी भाग है राजस्थान का, हमेशा सौतेला व्यवहार हमारे साथ रहा है। यहाँ हम सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं, यहाँ की बड़ी अच्छी फसलें हैं, उसके बावजूद भी हमारा यहाँ जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सुजान गंगा दिख रही है आपको, बस से बदतर किसी जीवनदायिनी थी, आज ये नरक बनी हुई है। सुसाइड पॉइंट बन गया है। सुसाइड पॉइंट आए दिन इस पर सुसाइड होते हैं। इसी तरह का हमारा ये जो घना बर्ड सेंचुरी है, इसकी भी हालत ऐसी है, इसको पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। हमारी नदियाँ सारी सूखी पड़ी हैं, हमारे सारे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई।
कुल मिलाकर के हम पर्यावरण के मानचित्र पर आने चाहिए थे, टूरिज्म के मानचित्र पर आने चाहिए। पीछे आ गए, बहुत पीछे पहुंच गए, पीछे चले गए। आपसे जानना चाहेंगे संक्षिप्त में क्या हालात हैं भरतपुर के, कौन से मुद्दे होंगे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के जिनको लेकर के जनता वोट कास्ट करेगी? एक तो सबसे बड़ा नहर का ही है, नहर का सीवरेज का इतने साल हो गए अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नहर गंदगी पूरी तरह से नहर में गंदगी व्याप्त है। सबसे पहले नहर का काम हो जाए, नहर का काम होना चाहिए। उसके अलावा और कौन सी समस्याएं हैं जो भरतपुर में किए जाने काम बाकी रह गए? देखिए, मैं व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और भरतपुर आप देखें किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट जब भी संभव है, या तो इंडस्ट्रियल जो है उसका वो मजबूत हो, इंडस्ट्रियल पॉइंट मजबूत हो, या टूरिज्म का मजबूत हो, या एजुकेशन लाइन का। तीनों चीज़ होने के बावजूद भी भरतपुर में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है जो होनी चाहिए थी। भरतपुर संभाग स्तर का शहर बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आगामी जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भरतपुर बहुत पोटेंशियल है, अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट के हिसाब से इसको डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी समय से बंद हो चुकी हैं। सिमको है, डालमिया डेयरी है, चिनार सिगरेट फैक्ट्री है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सारी बंद हो चुकी है। सिर्फ तेल मिल का व्यवसाय यहाँ चल रहा है और वो भी बहुत संघर्षों से जूझ रहा है। अच्छा, जीएसटी नोटबंदी को बाद में सरकार की ओर से ये बयान आया कि जीएसटी नोटबंदी से व्यापारी और आम लोग खुश हैं और व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। उसका कितना इम्पैक्ट नजर आया भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीएसटी आने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। 27% तक की जीडीपी प्लस में आई है। सबसे बड़ी चीज़ मेरा तो कहना ये है कि देश जो है वो आज डेवलपमेंट के उसको नरेंद्र मोदी जी को देख रही हैं कि उनको एक डेवलपमेंट के हिसाब से वो देख रही हैं। डेवलपमेंट की बात यहाँ के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे भरतपुर के जो सांसद हैं उनका कामकाज किस तरह का रहा पूरे 5 साल में? अभी तक जो सांसद हैं, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र एससी की सीट है। भरतपुर में विकास की दृष्टि से इतना बड़ा ये शहर है, संभाग है भरतपुर, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। पिछले 5 साल में चूँकि जो हमारे यहाँ से सांसद हैं उन्हीं की लोकसभा में केंद्र में सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो संस्थागत जो विकास का ढांचा बनना चाहिए था, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र में हो, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। भरतपुर रियासत पुरातन काल में हिंदू साम्राज्य के नाम पे बहुत बड़ी रियासत जानी जाती है। अगर इसको किसी भी तरह से पर्यटन के क्षेत्र पर इसको अगर विकसित किया जाता है तो भरतपुर के जितने भी नागरिक हैं, यहाँ के जो संस्थापक थे महाराज सूरजमल, जिनका भरतपुर से लेकर सहारनपुर तक अपने ज़माने में उनका राज था, जिस तरह इस देश में मुग़लों के शासनों को या जो मुग़ल हैं उनके महलों को उनको आज रख रखाव करके उनको पर्यटन क्षेत्र में इतनी बड़ी तौर पर लाया गया है। लेकिन हिंदू शासक के तौर पर महाराज सूरजमल जो भरतपुर के राजा थे, उनके जितने भी यहाँ पर धरोहर हैं उनका आज तक कोई भी न संरक्षण किया गया है, न ही उनको पर्यटन के मानचित्र पर कहीं भी सरकार द्वारा लाने की कोशिश किया गया है। अगर यहाँ की धरोहर जो भरतपुर रियासत की धरोहर हैं उनको भी अगर सही तरीके से संजोया जाए तो उसका फायदा लोगों को मिलेगा। उसका फायदा भरतपुर लोगों को मिलेगा और भरतपुर के आम लोगों को रोजगार मिलने का बहुत बड़ा ये साधन अवसर मिलेगा। रोजगार का अवसर यहाँ पर मिल सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस यही चलता आ रहा है आमतौर पर, लेकिन आपका जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बसपा का प्रभाव भी आपके इलाके में रहता है। किस तरह का सांसद ढूंढ रही है फिलहाल भरतपुर की जनता? चुनाव आ गए सर पर। भरतपुर की जनता एक ऐसा सांसद चाहती है जो यहाँ की समस्याओं को बुलंद आवाज़ में संसद में उठा सके और यहाँ युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए पानी और बिजली की समस्या का समाधान कर सके। एक बोलने वाला और एक पावरफुल लीडर भरतपुर की जनता चाहती है। पावरफुल लीडर चाहती है क्योंकि यहाँ की पहचान लोहागढ़ के नाम से। आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, एक बार फिर आपके सर पे चुनाव आया, अब फिर आपके घर पे नेता लोग आने वाले हैं, क्या कुछ रखेंगे आप डिमांड उनके सामने कि वो डिमांड पूरी, और किस तरह का सांसद चाहते हैं आप? भरतपुर का सबसे बड़ा एक अहोभाग्य कह लो कि ये सुजान गंगा जो हमारे राजा महाराजाओं ने बना चुके थे, जिसकी वजह से भरतपुर दुर्ग अजय बना हुआ था, लेकिन उसका विनाश हो रहा है। अगर इसके टूरिस्ट की दृष्टि से इसको सही ढंग से बना दिया जाए तो इसमें टूरिस्ट का डेवलप होगा और रोजगार के साधन बढ़ेंगे और भरतपुर के विकास के बाजार में तरक्की होगी। विकास की तरक्की होगी। आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का शहर के अंदर जो है किस तरह की विकास की और संभावना है, जो डेवलपमेंट्स किए जाने बाकी हैं अभी भी, जिससे जनता परेशान है, जो नहीं हुआ है? डालमिया डेयरी, GW, सिमको, ये सारी बंद हो गई, लेकिन किसी भी नेता ने कोई दमखम नहीं लगाया। इसलिए नेता ऐसा हो जो आवाज़ धरती से जुड़ा हुआ हो, जैसे मेरे भाई गिरधारी हैं जो जुड़े हुए हैं ज़मीन से। बाकी आज के नेता केवल वोट मांगते हैं
और पैसे दे करके वोटों के प्रलोभन जनता फंस जाती है, भरतपुर का विकास अवरुद्ध रहता है। और ये सीवेज लाइन का जो पैसा लगाया है इससे भरतपुर को नुकसान हुआ है, ना कोई फायदा। लेकिन वोट तो जनता का अधिकार है, जनता का पावर होता है कुर्सी से उतारना और कुर्सी पर चढ़ाना। सर जनता का पावर होता है, लेकिन भरतपुर की जनता जो ग्रामीण क्षेत्र में बसती है उस पर एक दूसरे पर ऐसा दबाव होता है कि वो उसी कहने से वोट दे देती है। और यूँ हमारा पिछड़ा हुआ है। बाकी सभी ये इंडस्ट्रीज हैं, ये प्रदूषण के नाम से, ताजमहल के नाम से यहाँ पर बंद करा दी गए। तो फिर चुनाव आ रहे हैं तो जनता सबक सिखाएगी। अब जनता तो सबक सिखाएगी, लेकिन MP एक बार चुनने के बाद दोबारा शकल दिखाने नहीं आया। मैं मोहल्ला गोपाड़ से हूँ, वोट मांगने के लिए आएगा तो हम उसको सबक सिखाएंगे, बताएंगे तो कौन सी पार्टी का। बिल्कुल, देखिए सबक सिखाने की बात यहाँ पर हो रही है कि वो जो वोट मांगने आएंगे उनसे हिसाब लिया जाएगा पूरे 5 साल का। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का डेवलपमेंट चाहती है भरतपुर की जनता कि लोहागढ़ का ऐसा विकास हो। सबसे पहले तो सुजानगंगा नहर जो आपको दिख रही है, ये कई वर्षों से इसके नाम पे पैसा लूटा जा रहा है, लेकिन आज तक इसका विकास नहीं हुआ। सबसे पहले भरतपुर पब्लिक चाहती है सुजानगंगा नहर का विकास हो और उद्योग धंधे खुलें। आज उद्योग के लिए कोई भी भरतपुर में जगह नहीं है, कोई भी अपना उद्योग खोलना चाहता है वो परेशान रहता है, और परेशानी के कारण यहाँ गुंडागर्दी का भाव रहता है, बना रहता है। युवाओं से जानना चाहेंगे क्या वोट डालते हैं? वोट डालते हैं सर। वोट डालते हैं। वोट का पावर मालूम है आपको? वोट का माहौल है सर, पर ये इसमें मतलब भरतपुर के क्षेत्र में शिक्षा के प्रति बहुत जागरूकता कम है। एक तो क्यों कम है? ये कोचिंग संस्थान वाले हैं जो मतलब उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं दे पाते यहाँ पे, मतलब वो तरह का माहौल नहीं है, बाहर जाना पड़ता है भरतपुर से पढ़ने के लिए। अच्छा, आप वोट डालते हो? जी हाँ, आपकी बार वोट जरूर डालूंगा। पहली बार डालोगे? पहली बार डालूंगा। पहली बार वोट डालोगे। वोट का पावर मालूम है आपको? जी, वोट का पावर क्या मुझे पावर होता है वोट का? वोट का पावर ये होता है कि वोट मतलब कि प्रधानमंत्री तक को ऊपर से नीचे तक गिरा सकती है, पूरी सरकार को ला सकती है। एक वोट इतना पूरी सरकार हिला सकता है? एक वोट एक पूरी सरकार हिला सकती है। तो इस बार हिलाओगे सरकार? जी बिल्कुल पूरी तरह से हिलाएंगे, अपना समर्थन दिखाएंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल, युवा यहाँ का मजबूत है और मजबूत युवा जो है सरकार हिलाने की बात भी कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, वोट कास्ट आपने कई बार किया होगा, इस बार भी आप वोट कास्ट करोगे, इस बार भी नेता आपके दरवाजे पे आएंगे, लेकिन भरतपुर का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था 5 साल में, क्या वो हो चुका है? नहीं, उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था पिछले 5 साल में। और स्पेशली मैं बात करूं, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, तो स्पोर्ट्स के लिए मैं बात करूंगा। स्पोर्ट्स के लिए भरतपुर में कोई भी सुविधा नहीं है। अगर यहाँ पे एकमात्र एक स्टेडियम है, और स्टेडियम की हालत अगर हम देखें तो वहाँ पे बरसात के अंदर इतना पानी हो जाता है कि इस बार की बारिशों में महीने भर तक हमें अंदर तक एंट्री नहीं हो पाई कि बारिश की वजह से, क्योंकि गेट पर ही इतना ज़्यादा पानी हो जाता है। ना यहाँ कोचिंग की इतनी कोई फैसिलिटीज़ होती है, कुछ भी नहीं है स्पोर्ट्स के नाम पे। कुछ भी नहीं है स्पोर्ट्स के नाम पे, जीरो है। केवल कुछ 1-2 गेम से, केवल कबड्डी या हम कह सकते हैं कुश्ती को लेके, कुश्ती के अलावा और कोई गेम के यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिलती है। अच्छा माता जी, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले हो आप? हम भरतपुर के हैं भैया, नंदिया मोहल्ला दांतवाई गली के। अच्छा, तो अम्मा जी कितना विकास हुआ है आपके भरतपुर में? कितना डेवलपमेंट हुआ है? कितना काम करा है नेताओं ने? नहीं, नेता ने काम तो खैर कर रहे हैं, पर जैसे गरीब आदमी है, देखो अब जैसे हम आ रहे हैं बेचारी, तो उनके लिए कोई ऐसा धंधा खुलवा दे। महिला उत्थान की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। आप वोट डालते हैं? जी सर, वोट डालता हूँ। पहले वोट डाला है, पहली बार डालेंगे? जी, फर्स्ट टाइम डालूंगा। फर्स्ट टाइम वोट। वोट का पावर मालूम है क्या आपको? अच्छी तरह से क्या पावर होता है वोट का, बताइए। वोट का पावर ये होता है कि अधिकतर आज की डेट में देखा जाए तो लोगों ने क्या चाहना है कि बस यही कि रोजगार, जॉब्स के लिए, अकॉर्डिंग टू जॉब्स, नई जॉब के लिए यहाँ स्टडी करते हैं, जॉब्स के लिए अदर स्टेट में जाते हैं। वहाँ पर इतना क्या है, अच्छी तरह से जॉब्स में अच्छी जॉब्स मिल पा रही हैं, सब कुछ है। यहाँ इतना ऐसा कोई पॉपुलरिटी नहीं है, देखा जाए तो पहले से डाउन पे जा रहा है भरतपुर। वो डाउन पे क्यों जा रहा है? यहाँ देखो, अधिकतर देखा जाए तो वोट्स के टाइम पर, इलेक्शन टाइम पर इतना ऐड होता है और कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद सब ढीला हो जाता है मामला, सब कुछ ढीला हो जाता है। टाइट करने की जरूरत है, चुनाव आगे टाइट होगा। आप वोट डालते हो? जी सर, डाले। पहले वोट डाला आपने? अब की बार भी डाला था। अच्छा, हाँ। तो वोट का पावर मालूम है आपको? वोट का पावर मालूम है, पर अब की बार अगर गिरधारी तिवारी जी अगर पार हो जाते तो शायद आपकी जरूरत न पड़ती। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि वोट को लेकर के लोगों में कितनी जागरूकता है, युवाओं में कितनी जागरूकता है? वोट को लेके बहुत जागरूकता आई है तो शहर में, पर ये है ना जो फालतू के पैसों से जो चुनाव हुआ है। चलिए, अपनी अपनी राय है सबकी। फिलहाल भरतपुर शहर की सैर को हम जारी रखेंगे, इस सियासी सफर को हम जारी रखेंगे, और इस सियासी सफर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भरतपुर के हालात क्या है और भरतपुर की जनता क्या चाहती है और किस तरह की भरतपुर की जनता की नब्ज है, वो भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं भरतपुर शहर के दौरे पर। भरतपुर शहर का जायजा लेने के दौरान हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं बिजलीगढ़ चौराहे पर।
बिजलीगढ़ चौराहे को और शहर को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सहयोगी से, शिव कुमार से। ये भरतपुर शहर की नब्ज को रोज़ाना टटोलते हैं और रोज़ाना शहर के मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। शिव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शहर के, भरतपुर शहर के कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो लोकसभा के अंदर गरमाएंगे? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपके लिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ भरतपुर में बेरोज़गारी का मुद्दा है। यहाँ सुबह से ही लोग गांव से निकल कर आते हैं रोज़गार की तलाश में, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी, शिमको बैगन फैक्ट्री थी, डालमिया डेयरी फैक्ट्री थी, एक GWD फैक्ट्री थी। वहाँ पर रोज़गार के बहुत साधन थे, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते वो फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो गई और यहाँ बेरोज़गारी की समस्या पैदा हो गई है। लोग 2 जून की रोटी कमाने के लिए भरतपुर आते हैं, लेकिन उनको रोटी क्या खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता। खुद ही बेरोज़गारी से त्रस्त हैं यहाँ के लोग, और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का ही है। लोगों चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो भी सांसद चुन के आए और वह भरतपुर के बेरोज़गारी के मुद्दे को संसद में जोरदारी के साथ उठाए। भरतपुर में बेरोज़गारी के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाए। हम एक नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इस बिजलीगढ़ चौराहे पर पहुंचे और यहाँ पर कुछ सैलून की शॉप्स बनी हुई हैं रोड के साइड में, वेंडर जोन जो कहा जाता है। वहाँ पर लोग जो हैं फ्री बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भरतपुर लोकसभा के चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे। क्या आप वोट डालते हैं आप? जी। कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे भरतपुर के चुनाव में? भरतपुर में एक सुजानगंगा नहर का एक प्रमुख मुद्दा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये बहुत समय से मांग उठ रही है इसकी। ये ज़्यादातर मांग ज़्यादातर सुजानगंगा की है। फिर भी हमारे राजस्थान सरकार की ओर से भरतपुर से 3 मिनिस्टर चुने गए हैं, फिर भी यहाँ पर सफाई व्यवस्था ना के बराबर है। फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, पर ना के बराबर हो रहा है। अच्छा, आप कौन कौन सी समस्याओं को मांगते हैं? सबसे तगड़ी बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बेरोजगारी। 3 मंत्री होते हुए कोई रोजगार के कोई कोई फैक्ट्री उद्योग कुछ नहीं लगा? कुछ नहीं। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, भरतपुर के अंदर कौन से मुद्दे होंगे? भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के कौन से मुद्दे होंगे? बेरोजगारी जी है, रोजगार के लिए ढूंढ लें, रोजगार नहीं है कुछ भी, सब इधर उधर भटकते रहते हैं। एक भी फैक्ट्री नहीं है शहर में। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या प्रमुख मांगे रहेंगी, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के? प्रमुख मांगे सबसे बड़ा यहाँ पे बेरोजगारी है। कोई भी फैक्ट्री नहीं है। जो फैक्ट्री थी वो पहले बंद हो चुकी हैं। यहाँ के नेताओं की वजह से, या जैसे भी आप समझना चाहें वो उचित है, पर यहाँ पे मेन जो बेरोजगारी का मुद्दा है, मेन बेरोजगारी का मुद्दा है। इन भैया से भी जान लेते हैं। भैया, वोट डालते हो आप? हाँ, डालते हो? वोट डालता हूँ। पहले वोट डाला है? हाँ, पहले तो वोट का पावर मालूम है आपको? हाँ, मालूम है। क्या पावर है वोट का? अपने वोट से हम सरकार को गिरा सकते हैं और सरकार को बना सकते हैं। अच्छा, तो फिर और कौन से मुद्दे हैं जो अभी, कौन सी डिमांड ऐसी जो पूरी नहीं की सरकार ने? देखो सर, यहाँ पे जो मेन डिमांड है वो है बेरोजगारी, और उसको पूरा करना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ के सभी लोग बेरोजगार हैं, और ज़्यादातर स्थिति ये है कि लोग शराब पीते हैं, मतलब इलीगल कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर यहाँ फैक्ट्री वगैरह खुल जाएंगी तो वो लोग धंधा करेंगे, अपने घर परिवार को पालेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ किसी भी नेता ने अभी तक जीत के तो बहुत गए, मगर कोशिश कोई नहीं करता है, और हर बार आश्वासन देके चले जाते हैं। अच्छा, तो अभी जो मौजूदा, आपको पता है अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले? चुनाव होने वाले हैं। तो आपके यहाँ के सांसद कौन है, नाम जानते हैं आप उनका? हाँ, जानते हैं। क्या नाम है? बहादुर कोहली। बहादुर सिंह कोहली। चलिए, अच्छी बात है, अपने सांसद के बारे में यहाँ के लोग जानते हैं, जागरूक लोग हैं। कुल मिलाकर के लबोलुआब ये है कि बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या भरतपुर के अंदर जमी हुई है। उसे दूर करने के लिए नेताओं को जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, जो प्रयास करने चाहिए थे, वो शायद नहीं हुए। और लोकसभा चुनाव के अंदर भरतपुर की जो तमाम जो विधानसभा सीटें जो भरतपुर के लोकसभा क्षेत्र में शामिल है, वहाँ की जनता जो है इस समस्या से त्रस्त है, और एक बार फिर से लोग जो है बेरोजगारी के मुद्दे को अब अपने नेताओं के सामने रखेंगे। हमारा सफ़र यूं ही जारी रहेगा। अब हमारा सियासी सफ़र पहुंचेगा दौसा लोकसभा सीट पर, जहां पर हम बात करेंगे दौसा लोकसभा सीट के मुद्दों की, जहां पर लोकसभा के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं। तो चलते हैं। तो भरतपुर से दौसा का सफ़र लगातार जारी है, लेकिन उस सफ़र के लिए हमने राजस्थान रोडवेज की बस का सहारा लिया है। इस रोडवेज की बस में वो वोटर मौजूद हैं जो अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, और आने वाले दिनों में ये लोग मतदान भी करेंगे। मतदान को लेकर के जिस प्रकार की जागरूकता है। सबसे पहले इस बस के जो परिचालक हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भूसावर तहसील के सलेमपुर कला गांव है, यानी भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं। हाँ जी। तो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कितना कामकाज हुआ है? सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कितना काम किया है? कई काम कराए हैं, बहुत अच्छे काम कराए हैं। अच्छा, अच्छे काम हुए। कौन कौन से काम हुए? सर बहुत काम हुए। डेवलपमेंट दिख रहा है मतलब? हाँ, दिख रहा है डेवलपमेंट दिख रहा है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दौसा लोकसभा से हूँ जी। आप दौसा के हैं। दौसा में किस तरह का काम हुआ है? जी, अच्छे हुए हैं काम, रोड से लेकर शिक्षा से लेकर चिकित्सा विभाग में सब तरह से अच्छे काम हुए हैं। अच्छे काम। और कौन से काम होने चाहिए थे इलाके में? और तो सर एजुकेशन में ही है सर। एक तो शिक्षा के ऊपर, शिक्षा में पिछड़ा हुआ इलाका। हाँ, एक चिकित्सा, इस पे
ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और भी डेवलप के अवसर देखने चाहिए। हाँ, नए काम होने चाहिए। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले भैया? आप कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू। अच्छा, तो चुनाव आ रहे हैं, आपको मालूम है? हाँ पता है। चुनाव आ रहे हैं तो मतदान के अधिकार के बारे में भी आपको मालूम होगा। हाँ पता क्या है। पावर होता है वोटिंग का? वोटिंग का पावर यही होता है कि सर हम अपने हिसाब से जिस सीट पे हम वोट डाल रहे हैं तो उस कैंडिडेट को चुनते हैं हम। अच्छा, तो कितना कामकाज, केंद्र के कामकाज से कितना संतुष्ट है अभी सरकार से लोग, कितना संतुष्ट है? सर संतुष्ट है, काफ़ी हद तक संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट क्यों नहीं है? नहीं, संतुष्ट है सर। संतुष्ट हैं? सेटिस्फाइड। कैसे संतुष्ट है? कामकाज बताएंगे कोई जो अच्छे काम हुए हैं? सर काम तो हुए ही हैं सर। अब जैसे नॉर्मल सिटीज़ में भी देख लो आप, तो इस LNT को एक ठेका दिया है इन लोगों ने, तो सिटीज़ के अंदर का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये काम पहले कभी नहीं हुआ था। सिटी के डेवलपमेंट हो रहे हैं? सिटी में हो रहा है सर, काम हुआ है ना। अभी ये सीवरेज लाइन वगैरह ये सारा काम एक ही LNT को दिया है। जी जी। तो एक साथ ये काम बार बार नहीं होना, मतलब करना पड़ेगा ना। जी जी। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे रोड वगैरह है तो रोड वगैरह बनती थी, उसके बाद में सीवरेज लाइन के लिए कुछ डलता था, उसका कोई प्लान नहीं होता था। लेकिन अब प्लानिंग से काम हो रहा है। हाँ, प्लानिंग से काम हुआ है सर, इसमें तो अच्छा काम हुआ है। चलिए, अच्छा काम हो रहा है। बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेहंदीपुर बालाजी। अच्छा, तो आप तो वोट डालेंगे इस बार? जी। क्या उम्मीद है इस बार किस तरह की सरकार चुनना चाह रहे हैं आप? जो युवा है उनको, बेरोजगारों को रोजगार दे, किसान है उनका समस्या का समाधान करे, और जो भी दीनहीन वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसका उत्थान करे। ऐसी छोर तक बैठे व्यक्ति की मदद होनी चाहिए। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिंडौन सिटी। अच्छा, तो आप भी चुनाव में मतदान करेंगे? जी। तो मतदान को लेकर के कितनी जागरूकता आपके इलाके के अंदर लोगों में? लोगों में पूर्ण रूप से जागरूकता है। अच्छा। और सभी लोग के नाम से मतदान करेंगे। आपसे जान लेते भैया, आप कहाँ के रहने वाले भैया? मैं दौसा का। आप दौसा के रहने वाले हैं। किस तरह की सरकार चुनने जा रही है इस बार दौसा की जनता? जी, अपने दिन वाली सरकार। अच्छा, अपने काम होने वाले, जो अपने दिन, अच्छे दिन नहीं, अपने दिन वाली। अच्छा, तो किस तरह की सरकार होनी चाहिए वैसे केंद्र में? एक युवा से अगर हम बात करें तो कैसी सरकार होनी चाहिए केंद्र के अंदर? जी, रोजगार के प्रति हो, जो रोजगार दे सके, वादे पूरे करे। वादे के साथ साथ कोई ऐसा काम भी करे जिससे बेरोजगार कहीं और ना भटके। कहीं और नहीं भटके बेरोजगार। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो करौली के। हाँ जी, करौली। अच्छा, करौली के। तो कितना कामकाज किया केंद्र की सरकार ने? किया, ठीक किया सर। ठीक किया है। आप कहाँ के रहने वाले भाई साहब? मैं हूँ सर जयपुर ग्रामीण के। अच्छा जी, तो कितना कामकाज हुआ है आपके इलाके के अंदर? सरकार ने कितना काम किया है? बहुत काम हुआ है हमारे। अच्छा काम हुआ है आपके? हाँ, बहुत हुआ। चलिए, अच्छी बात है। आपसे जान लेते हैं भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले? मैं सिक्कर का। अच्छा जी, कितना काम किया सर केंद्र की सरकार ने इलाके में? बढ़िया काम करिए, बहुत अच्छा काम चल रहा है। कैसी सरकार चुनने जा रही है इस बार युवा वर्ग? यही मोदी सरकार, जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पुलवामा अटैक के बाद। सर्जिकल स्ट्राइक तो आर्मी ने की है। आर्मी ने की है, लेकिन उस केंद्र का भी तो योगदान होता है ना, उनके इंस्ट्रक्शन तो उन्हीं के फॉलो है ना। अच्छा, सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद जो अपने आसपास के एरिया में काम करा सके, सबका रोड हो, सबको पानी मिले। अच्छा, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा होनी चाहिए। हाँ, ये होनी चाहिए। जो अभी हो रहा है हमारे गाँव में भी, नया हॉस्पिटल भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, और सुविधा भी, साधन भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दौसा के। कितना काम किया केंद्र की सरकार ने आपके यहाँ? सबसे बड़ी तो पानी की कमी है भैया दौसा में। जी। पानी की सुविधा हो तो अच्छा। पानी की सुविधा है? पानी नहीं है वहाँ बिल्कुल? पानी नहीं है। पानी कब आता है वहाँ? 4 दिनों में नल आते हैं, या कोई 7 दिन ऐसे आते हैं। पीने के पानी का संकट ज्यादा है? ज्यादा है। पानी की समस्या के लिए किसी ने काम नहीं किया? पानी का बहुत वो है ना दिक्कत। आप कहाँ के रहने वाले भैया? जयपुर। अच्छा, आप जयपुर के रहने। कितना, कैसी सरकार चुनने जा रही है इस बार युवा वर्ग? युवा वर्ग देखो कैसे माहौल, अभी तो देखा जाएगा कौन सी बनने वाली है, कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, माहौल पे ऊपर डिपेंड करेगा। कैसा सांसद कैसा होना चाहिए? काफ़ी शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, सड़क परिवहन वगैरह जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दौसा के रहने वाले। अच्छा, कितना काम किया सरकार ने? सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, और मोदी के मुकाबले का कोई नेता नहीं। अच्छा, आपके इलाके का सांसद कैसा होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, काम कराने वाला होना। पहले वाले ईमानदार नहीं थे क्या? पहले क्या ईमानदार, पहले तो बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में चले। दल बदलू है उनकी। ये नहीं है, क्या ईमानदारी? आज यहाँ कल वहाँ। ऐसे आदमी को नहीं चुनना चाहिए जो दल बदलते हैं। आदमी एक पग पर रहना चाहिए, एक दृष्टि से, मतलब जिस भी पार्टी का है उसका एक नीति रीति रहनी चाहिए। ये दल बदल करते अपने स्वार्थ के लिए करते, तो ऐसा सांसद होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इस बार कैसा सांसद चुनेंगे आप?
ऐसे अच्छा चुनेंगे, हम तो अच्छा देख करके चुनते हैं। अब आखिर के ये दल बदलते या पैसे खाते या दुनिया के काम नहीं कराते, ऐसे आदमी को कभी भी वोट नहीं देते। तो चुनाव में तो जनता सबक सिखाती है इनको। चुनाव में सिखाती है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? उसकी मलाई खाने लग जाते, पग जंपी करने लग जाते, दुनिया का खून चूसते हैं। दुनिया का खून चूसते हैं। देखिए, सबके अपनी अपनी राय है और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी। अच्छा, यूपी के रहने वाले। आपके यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं? बिल्कुल। क्या कैसी सरकार चुनने जा रहे हैं आप लोग? भाजपा। तो कुल मिलाकर बात ये लब्बो-लुआब ये है पूरी इस बस का। ये सफ़र लगातार जारी रहेगा, ये सियासी सफ़र। लोगों से बात करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर के कितनी जागरूकता लोगों के अंदर है और लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदान लोग जरूर करें, अवश्य करें। इसकी अपील हम बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव हमारा अधिकार है और बटन अगर हम दबाएंगे तो हमारा वतन एक मजबूत वतन बन पाएगा। फिलहाल ये सफ़र इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा। कुछ देर बाद मिलेंगे दौसा में सहयोगी आशीष के साथ और दौसा के बुद्धिजीवी लोगों के साथ। चलिए चलते हैं आगे के सियासी सफ़र पर। और अब ये सियासी सफ़र पहुंच चुका है दौसा में, उस दौसा में जिसको कछवाहों ने अपनी पहली राजधानी स्थापित किया था और अपना नाम रोशन किया था देश विदेश के इतिहास में। आज भी ये दौसा ठीक उसी तरह की पहचान बनाया हुआ है। लेकिन दौसा की समस्या क्या है, दौसा की सियासी नब्ज क्या कहती है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम हमारे सहयोगी आशीष शर्मा जो हैं, जो कि दौसा को रिपोर्ट करते हैं, दौसा के अंदर कामकाज संभालते हैं, दौसा के वर्तमान जो राजनीतिक हालात है, जो समीकरण है, वो क्या कहते हैं और कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार लोकसभा में गरमाएंगे। बिल्कुल, दौसा में 3 जिले हैं जो मतदाता यहाँ पे मतदान करेंगे। 8 विधानसभाओं के लोग यहाँ पर मतदान करेंगे, जिसमें जयपुर जिले की 2 हैं और 1 अलवर जिले की। 17 लाख करीब 20,000 इसमें मतदाता होंगे और करीब 2,000 मतदान केंद्र हैं। पूरी इंतजाम है। राजनीतिक रूप से बात करें तो काफ़ी राजेश पायलट का यहाँ पे काफ़ी वो रहा था, कांग्रेस का एक तरीके से गढ़ रहा है ये। लेकिन पिछले 10 साल से कांग्रेस को यहाँ पे जीत नहीं मिली, निर्दलीय को जीत मिली थी और उसके बाद में पिछले बार बीजेपी के सांसद बने थे। हालांकि वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए और विधायक भी बन गए। दौसा जिले की बात करें, सबसे बड़ी अगर यदि यहाँ समस्या है तो वो है पानी की। यहाँ दौसा शहर पे, जिला मुख्यालय पे भी करीब 15 दिन में पानी आता है। अगर कोई अच्छी व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश करता है तो 10 दिन में आ जाता है, लेकिन पानी बहुत कम है। और ग्रामीण स्तर की बात करें तो जो धरातल है, जो भूजल है, वो काफ़ी नीचे जा चुका है। ऐसे में जो कृषि पे जो डिपेंड था जो जनता, वो भी अब बेरोजगार हो चुकी है। किसानों का जो काम है वो भी कम पड़ गया है। ऐसे में किसान भी बेरोजगार हो गया है और वो भी मजदूरी करने के लिए जाने लगा है। ऐसे में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि खेती पूरी तरह ख़त्म सी हो गई है। दौसा जिले की बात करें तो करीब 4 विधानसभाओं में जो कृषि है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। लोग जो वर्षा ऋतु है उसकी खेती पर निर्भर हैं, बाकी सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी नहीं है। 1-2 विधानसभाओं में पानी है। सबसे बड़ी समस्या है जयपुर के नज़दीक होने के बावजूद भी यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, उद्योग धंधों की काफ़ी कमी है और लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। आशीष ने बताया, नज़ारा हम आपको दिखा देते हैं यहाँ के बस स्टैंड का। सबसे पहले यहाँ का बस स्टैंड देख लीजिए आप। होने को तो ये जिला मुख्यालय है, लेकिन यहाँ के हालात क्या हैं वो आपके सामने है। अब हम आपको रूबरू कराएंगे दौसा की उस जनता से जो दौसा की समस्याओं को लेकर के आवाज़ बुलंद करती है। दौसा की वो जनता जो दौसा का अपना एक नया सांसद चुनने जा रही है। कौन दौसा का सांसद होगा, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, टिकटों का वितरण चल रहा है। हमारे साथ में ये पूरा एक पैनल मौजूद है। ये दौसा के वो मौजूद लोग हैं, ये वो प्रमुख लोग हैं जो दौसा की समस्याओं को बहुत करीब से जानते हैं और दौसा के बारे में, इतिहास को जानते हैं और दौसा के बारे में ये हमसे बात करेंगे। दौसा की सियासी नब्ज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दा होगा दौसा के लिए। मेरा नाम शिवचरण भंडाना है, मैं एक समाज सेवी हूँ, सार्वजनिक कार्य विकास समिति का महामंत्री हूँ। दौसा एक ऐसा ज़िला है जो जयपुर के बिल्कुल नज़दीक होने के बावजूद भी इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। हमारे जनप्रतिनिधि हमेशा हमें इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम ये सुविधाएं ज़रूर देंगे आपको। विशेषकर हमारे यहाँ जो पानी की समस्या है उसने पूरे दौसा को इतना विकराल रूप प्रदान कर दिया है कि जन जन को ये समस्या हो रही है कि यहाँ हम रहवास करें या नहीं करें। साथ में एक और बहुत बड़ी समस्या है कि दौसा के जो आसपास ग्रामीण एरिया है, यहाँ पर रोज़गार की बहुत कमी है। यहाँ कोई भी ऐसा उद्योग धंधा नहीं है जहाँ से हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग जुड़े हुए हैं, वो यहाँ आकर अपना धंधा कर सकें और अपना गुजारा कर सकें। साथ में और तो बहुत समस्याएं हैं। हम ये आशा करेंगे कि दौसा के जो भी जनप्रतिनिधि आए, जो भी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, वो दौसा की हर समस्या को बहुत गहनता के साथ, बहुत सटीकता के साथ इसे पूरा करे। आप ये देखें, यहाँ पर जिला मुख्यालय है ये, और यहाँ पर जो यातायात व्यवस्था है इतनी लचर है कि आप देख नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। हमें कहते हुए बड़ा मतलब दुख होता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि यहाँ की
प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक अधिकारी इस बात को नहीं महसूस करते हैं कि यहाँ की जो यातायात व्यवस्था हो इतनी खराब हो, सुधारा जाए। आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव भी आप देखेंगे, नेता फिर से आपके दरवाजे पे आएंगे। कौन से वादे थे जो पिछली बार दरवाजे पे किए गए थे और वो अब तक कितने पूरे हुए हैं? मैं मोहनलाल शर्मा NGO गायत्री परिवार से हूँ। अब तक जो भी नेता है ना, अपने वादे करने में जो है ना असफल रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हुए कि जो आश्वासन दे करके थोड़ा बहुत काम करवा दिया और वो जो है काम करके चले गए, लेकिन जो जहाँ मूल समस्या है दौसा की, वो अभी तक जोंकियों पड़ी हुई है। ठेले बाज़ारों के अंदर लग रहे हैं, चलने के लिए दिक्कत है, पैदल आदमी चल नहीं सकता है, वाहन जहाँ के तहाँ खड़े कर देते हैं, आने जाने की सुविधा नहीं है लोगों को, और व्हीकल जो है समस्या बनी हुई है कि यातायात में कैसे ये ठेले वाले, सब्जी वाले और ये सब के सब जो है ना रोड के ऊपर जाम लगा देते हैं। कलेक्टर जैसे जो है ना महानुभाव यहाँ जाम के अंदर कई दफ़े फंस चुके हैं, जिनकी यातायात व्यवस्था जो है ना कोई जिम्मेदार नहीं है इसका चलने के लिए, कोई जिम्मेदार नहीं चलने के लिए। एक युवा वर्ग है, उनसे हम बात कर लेते हैं। युवा किस तरह की उम्मीद देख रहा है, कैसा सांसद ढूंढ रहा है इस बार युवा? हमारे दौसा की जनता को यही चाहिए कि यहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय मुद्दों को उठाए जो आज तक यहाँ के विकास नहीं हो पाया है। जैसे स्टैंड है, यहाँ की पार्किंग व्यवस्था है, यातायात संबंधी है, जो ये बता रहे हैं सब्जी के ठेले वगैरह, ये जो है इनको अलग से एक एरिया देना चाहिए जहाँ से इनका हो सके। ये रोडों पे लगाते हैं, आधा यातायात तो इससे बाधित हो रहा है, यातायात बाधित होता है। और किस तरह की समस्या दौसा के अंदर? दौसा में हर तरह की समस्या है। दौसा में 15 साल से दौसा रेलवे गंगापुर लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, पर आज तक उसके कार्य में कोई गति नहीं मिली। दौसा में पेयजल की सबसे प्रमुख समस्या है। दौसा जिले में, पूरे जिले में पेयजल के लिए लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। न यहाँ कोई फैक्ट्री है, न यहाँ कोई उद्योग धंधे हैं, युवा बेरोजगार है। यहाँ का हॉस्पिटल रेफर टू जयपुर हॉस्पिटल है। यहाँ मेडिकल की भी चिकित्सा सुविधा कोई उपलब्ध नहीं है। जहाँ पे पेशेंट जाता है, एक्सीडेंट वाला कोई जाता है तो उसको रेफर जयपुर लिख दिया जाता है। गंगापुर की रेलवे लाइन का काम तो बहुत पहले सरकार ने शुरू कर दिया, पूरा कर दिया। 15 साल से गंगापुर रेलवे लाइन का कार्य चल रहा है, पर आज तक वो कहाँ, उसके पटरियाँ बिछ गई, पर उसके ऊपर रेल आज तक नहीं दौड़ी। कब आएगी रेल? ये तो वक्त बताएगा। आपको पता नहीं कब आएगी? नहीं, ये कोई नेता कह के नहीं गया? नहीं। अच्छा, आपको मालूम है कब आएगी उस पटरी पे रेल? ऐसा है, रेल के लिए तो पता नहीं, लेकिन परीक्षण फिर भी एक बार हुआ है, लेकिन वो परीक्षण होके फिर उसके बाद क्या रिजल्ट आया वो अधिकारियों की रिपोर्टों में है। वो भी दौसा की जनता के वादे कितने पूरे हुए हैं? वादे कभी भी, जब तक यहाँ की मूलभूत समस्या पानी की है, जो अटल सरकार के द्वारा एक सपना संजोया गया था कि नदियों से नदियों को जोड़े, जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होगी, जब तक यहाँ ज़मीन के अंदर जब तक पानी नहीं होगा, तो ये पेयजल समस्या, ग्राउंड वाटर लेवल कम है। ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम है, और उसके लिए नदियों को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा। किसी नेता ने कोई प्रयास किया, किसी सांसद ने कोई आवाज़ उठाई लोकसभा के अंदर? लोकसभा का तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में हमारे यहाँ पूर्व विधायक, उन्होंने एक अंतरिम सुविधा, जो एक त्वरित कार्रवाई करके बीसलपुर की परियोजना को यहाँ लाने का प्रयास किया, और कुछ हद तक उससे दौसा की पेयजल समस्या थोड़ी समाधान हुआ, लेकिन वो पूर्णतः समाधान नहीं हुआ। आप कहाँ के रहने वाले? मैं सिकराय तहसील। अच्छा, क्या किस तरह की समस्या आपके दौसा लोकसभा क्षेत्र में? दौसा लोकसभा क्षेत्र में पहली समस्या तो ये है कि यहाँ पे जल की पूर्ति नहीं हो पा रही है। आम गरीब आदमी है जो परेशान है, और यहाँ पे है जो हमेशा आश्वासन दिए जाते हैं, हर नेता अपना आश्वासन दे करके गायब हो जाते हैं। हर नेता आश्वासन देके गायब हो जाता है? हाँ। अच्छा, आपने अपने सांसद को सुनो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अब तक के जो 70 सालों के अंदर हमारे यहाँ दौसा से विधायक रहे, सांसद रहे, जितने भी विधायक और सांसद रहे, उन्होंने ये कहा है कि हम दौसा को पानी देंगे, हम दौसा को ये करेंगे, हम दौसा को, आज तक पूरे आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासनों में एक भी सफल आश्वासन। दौसा तो राजधानी के बिल्कुल पास है। नहीं, दौसा राजधानी के बिल्कुल पास है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई कल कारखाने हैं, ना कोई उद्योग धंधे हैं, जो कि अपना जीवन, ना पानी है यहाँ पे। तो ये है कि अगर इसको जोड़ा जाए तो बड़ी कई नदियाँ हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, उनसे समाधान हो सकता है, तो समाधान हो सकता है। युवा वर्ग किस उम्मीद के साथ इस बार दौसा का लोकसभा का चुनाव कैसा होने जा रहा है? इस बार दौसा में मेरे युवा साथियों को, हम लोगों को रोज़गारों की बहुत आवश्यकता है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था की बहुत कमी है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनाए, लेकिन अभी तक उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं है। बांदीकुई में केंद्रीय विद्यालय का अनाउंस हो गया, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हुआ।
अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास हो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बने, कोई बड़ा एक मेडिकल कॉलेज बने, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, तो साथियों को रोज़गार भी मिलेंगे और शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो आगे जाके रोज़गार मिलेगा। आगे जाके रोजगार मिलेगा। किस दिशा में जा रहे हैं इस बार युवा, कौन सा सांसद चुनना चाह रहे हैं आप लोग? कैसा सांसद होना चाहिए दौसा का, जो दौसा की आवाज़ बुलंद करे? सर, सांसद से पहले हमको ये देखना होगा कि हमारे केंद्र में कौन सा नेता चुनना है। जब पहले पुराने सांसद कौन है आपके यहाँ के? हरीश मीणा है। अच्छा, तो उन्होंने कितना काम किया? सर, उन्होंने काम अच्छा किया था साहब। उन्होंने काम कौन से अच्छे काम किए उन्होंने 2 केंद्रीय विद्यालय खोले और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर नया भवन बनवाया महिलाओं के लिए, और उसके अलावा यहाँ पर डिजिटल अच्छा काम हुआ। चलिए, कुल मिलाकर दौसा ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और दौसा की ये जो बुलंद आवाज़ है ये आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं लोकसभा क्षेत्र के उन परिणामों के अंदर नजर आएगा, जो लोकसभा चुनाव जिसके लिए सांसद टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं को इंतजार है कि उन्हें दौसा से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात की बात है। लेकिन दौसा की जनता इस बार जो है अपने मनपसंद का सांसद चुनने जा रही है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है। दौसा लोकसभा क्षेत्र की नब्ज टटोलने की कि आखिर दौसा के अंदर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह की सरकार इस बार चुनने जा रही है जनता, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब सर पर है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कैसा सांसद होना चाहिए एक लोकसभा क्षेत्र का, जो अपने लोकसभा क्षेत्र की मौजगिरी करे। सबसे पहले तो सांसद ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करवाए। सड़क, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें मूलभूत आवश्यकता है। इनको लेके वो जो व्यक्ति सांसद बने वो व्यक्ति इन चीज़ों को सुधार करे और लोगों के लिए अच्छा काम करके दिखाए। ऐसा सांसद अगर मिले तो बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मौजूदा केंद्र की सरकार ने कैसा काम किया है? मौजूदा केंद्र की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे क्षेत्रों में काम किया जिनमें आज तक अभी छुआ नहीं गया, जैसे गंगा सफाई योजना, क्या नाम है आपका, सफाई वो चल रही है जो आप अभी आजकल, उसके स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत काफ़ी लोग उससे इंस्पायर हुए हैं। आप पहले देखिए ना कि कोई भी ठेले वाला कोई डस्टबिन वगैरह नहीं रखता था, लेकिन आज की डेट में हर ठेले वाले के पास आप डस्टबिन देखेंगे तो ये सफाई होने लगी। मतलब बिल्कुल। चलिए, इनसे बात कर लेते हैं। युवा भी हमारे साथ हैं। कैसा सांसद होना चाहिए अपने लोकसभा क्षेत्र का? अच्छा सांसद होना चाहिए जो अपने क्षेत्र को समझ पाए, उसकी अच्छे विकास को कर पाए। ऐसे नहीं, अच्छे विकास को कर रही है, सफाई अभियान चल रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, उसको अपने क्षेत्र के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कहाँ कौन लोग पीड़ित है, गाँव, किसान, सभी क्षेत्र में उसको अपने आप को देखना चाहिए। अच्छा, पिछले वाले जो सांसद थे आपके, जो अभी वर्तमान में सांसद, उन्होंने कितने वादे पूरे किए आपके? अभी वो कर रहे हैं, आगे और भी करेंगे, पूरी उम्मीद है उनसे। पहले वाले सांसद से जितनी उम्मीदें थी वो कुछ भी नहीं कर पाए। अच्छा, उम्मीद है अभी? उम्मीदों पर दुनिया कायम है। और भी लोग हैं। आप कहाँ के रहने वाले भैया? अच्छा, कैसा सांसद होना चाहिए नहीं बताएंगे? वोट डालते हो आप? डालते सर। वोट का पावर मालूम है? वोट का ऐसा है सर, वोट डालना चाहिए हर आदमी को डालना चाहिए। आप भी डालोगे? चलिए, अच्छी बात है। अम्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा जी, कैसा सांसद चुनना चाहिए महिलाओं को? अच्छा चुनना चाहिए। महिला सुरक्षा पे कितना काम हुआ देश में? नहीं, अच्छा हुआ है। अच्छा काम हुआ है। अब भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर। अच्छा, कैसा काम किया है केंद्र की सरकार ने मौजूदा समय में? नहीं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और कैसी अपेक्षा है? उम्मीद है पूरी करेंगे। अब कैसी सरकार चुनेंगे आप? इसी तरीके की चुनना चाहेंगे। अच्छा जी। बाबू जी, आप कहाँ के रहने वाले? भरतपुर के। अच्छा, कैसा सांसद होना चाहिए आपका और मौजूदा सांसद के काम से कितना खुश हैं आप? सांसद बढ़िया होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, जो कि समाज में कार्य कर सके और आगे जो राष्ट्र के हित के लिए कार्य कर सके, आगे राष्ट्र हित वाला। राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं आप? बात करें। चलिए, अच्छी बात है। राष्ट्र हित की बात भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आप कहाँ के रहने वाले बाबू जी? चूरू के। अच्छा, कैसा सांसद चुन रहे हैं इस बार आप? हमारे सांसद तो वही है जो रोज खड़ा। अच्छा, आपके यहाँ का कौन है सांसद? राहुल कसवा। अच्छा, कि इस बार कैसे सांसद की तलाश है वहाँ की जनता को? हमारे सांसद तो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आप बताएं भैया, आप कैसा सांसद चुनेंगे इस बार? बढ़िया एकदम। कैसा बढ़िया? किस तरह का बढ़िया? एकदम साफ सफाई को होने वाला चाहिए और अपन को देश की रक्षा करने वाले को चाहिए। देश की रक्षा करने के लिए तो आर्मी है, सांसद थोड़ी। सांसद तो आपकी समस्या उठाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मोदी सरकार। तो आपके इलाके की समस्या उठाई आपके सांसद ने? मोदी सरकार ने, बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले भैया? जयपुर। अच्छा, कैसा सांसद चुन रहे हैं इस बार आप लोग? देखो, जैसे सब चुनेंगे ऐसा हम चुन लेंगे। नहीं, सबके साथ थोड़ी चलेंगे। आपकी समस्या अपनी अलग है, आपके इलाके की समस्या अलग है। वोट का पावर मालूम है आपको? हाँ, मालूम। क्या पावर है वोट का?
कोड पावर तो ये कुर्सी को इधर से इधर कर देगा। अच्छा, इधर से इधर कर देगा। हाँ। तो इस बार करोगे कुर्सी इधर से इधर? कोशिश तो पूरी करेंगे साहब। कोशिश तो पूरी करोगे, चलिए अच्छी बात है, कोशिश करनी भी चाहिए। भैया आप कैसा सांसद चुनने जा रहे हैं इस बार? सर मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और ऐसा सांसद होना चाहिए जो जनता के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। जो जनता के विकास में काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के? बिल्कुल, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सांसद काम करे। बाबू जी आप कहाँ के रहने वाले हो? जयपुर ग्रामीण से। अच्छा जी, कैसा सांसद चुन रहे हैं आप लोग इस बार? साफ स्वच्छ छवि और जनता से मिले जी, पता तो चले कि समस्या क्या है जी, तब जाके है। चलिए और लोग भी उनसे बात कर लेते। भैया आप कहाँ के रहने वाले? दौसा। अच्छा, कैसा सांसद चुन रही है इस बार दौसा की जनता? जी, दौसा की जनता जो दौसा का मूल समस्या है पानी की जी, ग्रामीण क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, तो ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं जो दौसा को पेयजल की संकट से और खेती के लिए पानी की उपलब्धता करवा सके और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर दिला सके। रोजगार और पानी की बड़ी समस्या दौसा में? हाँ जी, हाँ। अच्छा, इसको दूर करना चाहिए। और कोई समस्या? और सर ये देश की सब समस्याएं चल रही है, अच्छे काम हो रहे हैं, बस युवा वर्ग है जो चेंज मेकर होता है एक तरह से। अच्छा, मौजूदा सांसद के कामकाज से कितना खुश है दौसा की जनता? बिल्कुल ना खुश, क्योंकि पार्टी वो बंक मार रहे बाकायदा, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी टिक कर काम नहीं किया उन्होंने जनता के लिए। ये दल बदल नहीं होना चाहिए? हाँ, दल बदल नहीं होना चाहिए। और एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मानवीयता का जो नाता होता है ना, जनता का और एक सांसद का या अपने राजनेता का, उसकी छवि को वो नहीं कर पाए। जनता जवाब देगी? जनता जवाब देगी, बिल्कुल देगी। तो देखिए, जनता बिल्कुल अपने आप में तैयार है और जनता का लबोलुआब जो है वो साफ तौर पर यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि सभी लोग मतदान का प्रयोग जरूर करेंगे, मतदान करने के लिए जरूर अपने अपने घरों से निकलेंगे। हम सभी लोगों से उम्मीद करें और हम भी मतदान करेंगे, क्योंकि मतदान हमारे देश को एक मजबूत सरकार देगा और साथ साथ में हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी एहसान और मैं लवली वधवा के साथ फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे इस सियासी सफ़र में किसी और नए लोकसभा क्षेत्र के साथ और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजस्थान के लोकसभा के चुनाव की किस तरह की तैयारियां चल रही है और जनता में इसको लेकर कितना उत्साह है, क्योंकि यह है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार।